हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रो गुरु ज्ञान। सो दिस इज डे 2। आज के सेशन के अंदर हम नोड जेएस के अंदर एक्सप्रेस राउटर को करके देखेंगे। ठीक है, हम एक्सप्रेस राउटर को क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और उसको हम एक नोड जेएस की एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा डे 1 का सेशन था उसके अंदर हमने बेसिक नोड जेएस की एप्लीकेशन बनाई थी, राइट, और उसमें एप्लीकेशन लेवल राउट्स बनाए थे, जैसे हमने ऐप डॉट गेट करके और नोड मोन एटसेट्रा को यूज किया था। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया, हम एक्सप्रेस राउटर को यूज करने वाले हैं। बेसिकली बेनिफिट क्या है, वैसे तो आप ऐप डॉट गेट करके एप्लीकेशन लेवल राउट्स भी बना सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि आप अपने जो आपके राउट्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, राइट, आप एक स्पेसिफिक फाइल बना रहे हो जिसमें राउट डॉट जेएस की जैसे मैंने फाइल बना दी, वहां पे मैंने अपने लिस्ट ऑफ राउट्स बना लिए, राइट। तो अगर आप उस वे से जाना चाहते हो तो देन यू कैन यूज द एक्सप्रेस डॉट राउटर, राइट, देन यू कैन वेल ऑर्गेनाइज योर राउट्स एंड you can call it inside your index.js, right, you can make a different route file, आप different route file बनाओ और उस फाइल को आप एज अ मॉड्यूल कॉल कर लो। ठीक है, जैसे आप एक्सपोर्ट करते हो, राइट। तो एक काम करते हैं, वीएस कोड में चलते हैं और सेशन को बिल्ड करते हैं आज की को। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वीएस कोड में एक बार चलते हैं। ठीक है, दिस इज माई नोड.js सेशन 1। सो एज ऑफ नाउ आई एम क्रिएटिंग द न्यू डायरेक्टरी ओवर हियर। इसके अंदर मैं एक नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ, ठीक है, विच इज ऑन द नेम ऑफ नोड.js सेशन। ठीक है, 2 किसके ऊपर होगा, ये एक्सप्रेस राउटर, राइट, एक्सप्रेस राउटर। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिकली एक फाइल बनाऊंगा। यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे dir कर लेता हूँ। ठीक है, node.js, ठीक है, सेशन 2। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, npm init चलाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो वही स्टेप हमें करना है। पैकेज नेम अगर आपको कोई देना है, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, टेस्ट कमांड, मैं एंटर हिट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस डिटेल्स को भी फिल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑथर में मैं अपना नेम डाल देता हूँ जस्ट। ठीक है, ठीक है, सो मेरा पैकेज डॉट जेसन आ चुकी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे नोड जेएस सेशन 2 एक्सप्रेस राउटर के अंदर, राइट। सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मेरे एक स्क्रिप्ट का सेक्शन है, ऑथर है, लाइसेंस है, राइट, मेन के अंदर मेरी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल डली हुई है। ठीक है, ये हमने कल के सेशन में भी डे 1 में भी देखा था। सो दिस इज डे 2। तो कुछ नया करते हैं इस सेशन के अंदर। तो उसके लिए जैसे हमने डिस्कस किया था, हम एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्रेस राउटर को यूज करेंगे। ऑल्दो हमने डे 1 के अंदर एक्सप्रेस यूज किया था, बट वहां पे हमने डे 1 के अंदर ऐप डॉट गेट करके एप्लीकेशन लेवल राउट्स यूज किए थे। यहाँ पे हम एक्सप्रेस राउटर को यूज करने वाले हैं, स्पेसिफिकली एक डिफरेंट फाइल बनाएंगे राउट्स की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक बार dir कर लेते हैं, यहाँ पे npm इंस्टॉल, ठीक है, एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर लिया है। ठीक है, npm इंस्टॉल नोडमॉन भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेन के अंदर मेरी एक index.js फाइल डली हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ index.js की। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, const express equals to require equals to express right app dot listen, राइट, 3000 पोर्ट पे सर्वर को रन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्वर इज रनिंग एट 3000 पोर्ट। ओके, सो अगर प्रीवियस सेशन को आपने मेरे देखा है, फॉलो किया है, तो उसके अंदर हमने यहाँ पे ऐप डॉट गेट करके सिंपल राउट बना दिए थे, काइंड ऑफ ऐसे ऐप डॉट गेट। ठीक है, ये मेरा बेसिक एक राउट बन गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसे राउट नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि हम एक्सप्रेस के राउटर को यूज करें, एक्सप्रेस राउटर को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इस फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपल एक एंट्री करेंगे, वो मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल राउट की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। किस नाम से होगी, राउट्स डॉट जीएस के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्स्ट एक्सप्रेस। ठीक है, रिक्वायर कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस राउटर को यूज करेंगे, एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राउटर के थ्रू मैं बेसिक राउट्स क्रिएट करूंगा। ठीक है, राउटर डॉट गेट। ठीक है, ये मेरा एक सिंपल राउट बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राउटर डॉट पोस्ट, राइट, और यहाँ पे मैं एक और राउट बना लूंगा स्लैश टेस्ट करके। ठीक है, कामा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को जैसे हमने पहले गेट किया था, इसके अंदर भी हम रिक्वेस्ट में से बॉडी को निकालेंगे।
ठीक है। हमने एप्लीकेशन लेवल के जब राउट्स बनाए थे डे 1 के सेशन के अंदर, जहां पे हमने index.js के अंदर app.get करके कोड किया था, वहां पर भी हमने request.body को रीड किया था, यहां पर भी हम request.body को रीड करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स्ट, यहाँ पर भी हम उसी यूजर नेम को रीड कर लेंगे। ठीक है, यूजर नेम इक्वल्स टू request.body body। ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे request.send हेलो यूजर नेम कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे request.body ऐसे तो रीड हो नहीं सकती, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, router.use करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरा day 1 का सेशन फॉलो किया है, तो वहां पे हमने app.use किया था और उसके अंदर express.json पास किया था। यहाँ पे हम router.use कर लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, express.json, राइट। सो आप बॉडी के अंदर से कंटेंट को रीड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं दूसरा क्या करूंगा, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर। ठीक है, ये मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से उठाऊंगा। ठीक है, अब मैं index.js के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट राउट्स को निकाल लेंगे। राउट्स एक काम करते हैं ना, राउटर इक्वल्स टू, इसको राउटर दे देते हैं नाम। ठीक है, राउटर इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट स्लैश राउट्स। ये राउट्स क्या है, जो अभी मैंने राउट्स की फाइल क्रिएट करी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, index.js के अंदर मैं इस राउटर को उठाऊंगा, app.use करूंगा, app.use। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या डालने वाला हूँ, /API राउटर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे index.js में एक बार जाऊंगा, package.json में चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो एंट्री किस नाम से होगी मेरी, start : node index.js। ठीक है, आगे हम लिख देते हैं यहाँ पे nodemon। ठीक है, अगर कुछ गलती होगी तो बिना सर्वर हमें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है, मैंने app.use API और इसके अंदर अपना राउटर पास कर दिया है। ये राउटर के अंदर मेरे राउट्स बन गए हैं, //test। ठीक है, API/test होना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे yarn स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे localhost:3000 करते हैं। ठीक है, ये मेरा आ रहा है, यहाँ पे localhost:3000 पे मैं एक सेकेंड, ओके, router.get। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पोस्टमैन में चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेस्ट से हिट करता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे API/test करा हुआ है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे index.js के अंदर app.use/API। ठीक है, जो API/API आगे लगा होना चाहिए। ठीक है, मैं पोस्टमैन के अंदर चलता हूँ। ठीक है, where is my postman, okay, so here, right, I'm just clicking on send button, right। so आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा यूजर नेम कॉलन प्रदीप आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार दोबारा पोस्टमैन में चलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो टेस्ट यूजर कर देता हूँ और मैं सेंड करता हूँ। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दैट कि हम एक्सप्रेस राउटर के थ्रू राउट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने एक सेपरेट राउट फाइल बना दिया है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, वहां पे आप ऐसा तो नहीं है कि सेम फाइल के अंदर ही सारा राउट्स यूज कर दोगे। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ सेपरेट राउट फाइल, यू कैन ऑर्गेनाइज योर राउट्स इन अ प्रॉपर वे। सो दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं एक्सप्रेस डॉट राउटर को। वैसे दोनों ही पावरफुल है, ऐप डॉट गेट करके बना लो, ऐप डॉट से यूज कर लो, या एक्सप्रेस के राउटर को यूज करके कर लो, डजंट मैटर। बट येस, इफ यू वांट योर राउट्स टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड in a separate file and you can call it as a module, then definitely हमें routes इसी तरीके से जाना चाहिए। ठीक है, so in this session what we did is we simply create a project. First we created a folder. Inside the folder what we did is first we ran the npm init. What npm init did is it created a package.json for me. Once the package.json created, I installed two dependency, that is the express or the nodemon. Once these dependency installed, then second step what I did is I created the index.js. In the index.js what I did is I used the express. On the basis of express, I created a one server which is being running on the 3000 port. Then I created a separate route file which is containing my routes. So I'm creating the routes on the basis of the express router. Then I exported this router and call it inside the index.js. I required these routes here. Then what I did is I passed it inside the app.use, which my routes will be start from /API. So when I hit it inside the
Postman, you can see that I'm putting localhost colon 3000 slash API slash test. So it's picking slash API here, and inside the router, I have created two routes, app.get, app.post. You can create router.put, router.delete. I created only router.post and get. You can create a multiple routes over here. You can even create for specific ID. Let's suppose you want to fetch the user on the basis of user ID, then you need to add colon ID something, right? So that's the thing that you can do. So this is all about the session. अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो देन प्लीज क्लिक हिट लाइक एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ यू कैन यूज द ES6 syntaxes inside the Node.js project, how you can use import, export and everything, which we will do with the use of Babel. In the upcoming session, we will use the TypeScript, TS Node and everything, environment variables, how you can deploy your Node.js application into the Elastic Beanstalk. So be with me, stay tuned. मिलते हैं next session के अंदर. Thank you everyone.